अल्कोहल की बैन पे, तो क्या वो आप एक सपोर्ट के तौर पे उस बिल को? आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। वो तो सरकार में, उनको तो बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। उनकी तो गवर्नमेंट है, वो तो ऑर्डर ला सकते थे। एनसी प्रेशर में आके बहुत चीजें कर रही है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने खुद देखा वो 370 पे रेजोल्यूशन तक नहीं लाना चाहते थे। जब पीडीपी के एमएलए वहीद ने रेजोल्यूशन लाई 370 पे, फिर जाके एनसी ने, तो जो भी पीडीपी 3 एमएलए के साथ करती है, एनसी डिस्पाइट हैविंग 50 एमएलए वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेडर्स की तरफ से एक बैनर, एक पोस्टर लगाया गया था कल, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उसको वहां से हटा दिया गया। और उस चीज को किस तरीके से देखते हैं? ट्रेडर्स ने वेलकम किया टूरिस्ट को, लेकिन साथ ही साथ उस पे ये चीज भी लिखी थी कि हमारे कल्चर को रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो बैनर, वो पोस्टर वहां दिखाई नहीं दिया। बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि आपने और मैंने दोनों ने वो बैनर पढ़ा, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उसमें बस लिखा था जम्मू कश्मीर, जिसको हम पीर वर्ड कहते हैं, ऋषि वर्ड कहते हैं। आप लोगों की जो सेंसिटिविटीज हैं उनको माइंड में रखिए, अदरवाइज वी वेलकम यू। बट व्हाट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट इज कि एनसी सरकार ने इस पे एक स्टेटमेंट इशू तक नहीं किया। आप इतने पावरलेस है कि यहाँ पे आके एक होर्डिंग हटा दी जाती है एंड यू आर कंप्लीटली पावरलेस। सो व्हाट डज दैट से अबाउट द गवर्नमेंट? यहाँ के रिलीजियस स्कॉलर्स भी वक्तन फवक्तन ये रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि कंप्लीट बैन खासतौर पे अल्कोहल पे होनी चाहिए। तो एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भी है, तो क्या हिंड्रेंस आ रही है कि इसे यहाँ अल्कोहल बैन नहीं हो रही है? हिंड्रेंस तो आप सरकार से ही पूछे, बिकॉज मुझे लगता है कि द एनसी गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस। एक दिन उनके एमएलए कहते हैं कि हमने बिल लाया, वो भी लाल चौक तक की जुरिस्डिक्शन, फिर उनका दूसरा एमएलए कहता है टूरिज्म के लिए शराब जरूरी है। तो ये कहाँ लिखा है कि टूरिज्म के लिए शराब जरूरी है? गुजरात में टूरिस्ट नहीं जाते क्या? आप गुजरात के टूरिस्ट फिगर्स देखिए, उनका फुटफॉल देखिए। सो दिस इज जस्ट अ कन्वीनियंट एक्सक्यूज। यू कैन बैन अल्कोहल एंड एट द सेम टाइम हैव अ थ्राइविंग टूरिज्म इंडस्ट्री। देयर इज नो कोरिलेशन। तो ये सिग्नेचर कैंपेन क्या उस बिल को स्ट्रेंथन करने के लिए रखी गई है कि वो बिल जो है? ऑफ कोर्स हमारी यही कोशिश है। आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे, स्पेस नहीं है। हमारी यही कोशिश है कि हम ये सिग्नेचर कैंपेन का मुहिम हमने आज पीडीपी ऑफिस से स्टार्ट किया, और हम चाहते थे कि ये इवेंट ए पॉलिटिकल हो। हम चाहते हैं कि दूसरी पार्टीज के लोग भी आके यहाँ साइन करें। मैं तो मीडिया से भी अपील करती हूँ कि आप भी इस बोर्ड पे साइन करिए। यहाँ लोग हैं सब आके एक साथ, बिकॉज दिस इज अ सोशल इविल, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इविल कि शराब बस पीडीपी के लोगों को या ड्रग्स पीडीपी की फैमिलीज को अफेक्ट करती है। इसकी वजह से जो जम्मू कश्मीर का जो मॉरल फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं अब फट रहा है। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सोसाइटी, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर पीपल, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर यूथ। और लास्ट में ये जानना चाहूंगा आपको उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल को असेंबली में सपोर्ट करेगी? क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो ये पास हो नहीं सकता है। 3 लोग अगर आप वोट भी करते हैं पीडीपी के 3 एमएलए, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये बिल जो है पास हो जाए। वेल दैट रिमेन्स टू बी सीन। वो तो अब एनसी के हाथों में ही है, लेकिन मेरी एनसी से भी यही अपील होगी कि आप प्लीज देखिए, जो आप रेवेन्यू का आर्ग्यूमेंट फॉरवर्ड कर रहे हैं वो रेवेन्यूज आप टूरिज्म के फुटफॉल से भी ला सकते हैं। तो अल्कोहल और उसका कोई रिलेशन नहीं है। नाउ वी नो दैट इट्स द एनसी गवर्नमेंट। जब 1980s में जब गिलानी साहब ने शायद एक बिल लाने की कोशिश की असेंबली में, यासीन साहब ने, तो वो फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट ने फिर से टर्न डाउन किया। तो नाउ हिस्ट्री स्टैंड्स टेस्टमेंट की विल एनसी गवर्नमेंट रिपीट हिस्ट्री एंड अगेन रिजेक्ट दिस बिल ऑन एन अल्कोहल बैन। थैंक यू सो मच। तो ये इस वक्त हम पीडीपी ऑफिस में मौजूद हैं, और यहाँ पीडीपी के जो लीडर्स हैं, कई सारे एमएलए मौजूद हैं, पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, इल्तिजा मुफ्ती मौजूद थी, और सिग्नेचर कैंपेन जो एक यहाँ लॉन्च की गई थी, जिसमें कई सारे वर्कर्स खासतौर पे पीडीपी के शामिल थे। और ये शराब नोशी जो, और उसके साथ साथ जितने भी नशे होते हैं, ड्रग्स होते हैं, उनके खिलाफ ये मुहिम जारी की गई थी। इससे पहले आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले जो है पीडीपी के एमएलए कुपवारा की तरफ से एक प्राइवेट बिल सबमिट किया गया, और उसमें यही लिखा गया था कि कंप्लीट बैन हो, जिसमें शराब के हवाले से बात की गई थी कि जम्मू कश्मीर में कंप्लीट बैन हो। और उसी चीज को, जैसा कि इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, कि उसी चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सिग्नेचर कैंपेन रखी गई है, जहां काफी सारे पीडीपी के वर्कर्स मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं, ये कोई पॉलिटिकल चीज नहीं है, तो जितने भी लोग यहाँ आना चाहते हैं, फिर चाहे वो पीडीपी से मुंसलिक हो या ना हो, वो यहाँ आके इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे चीज को वो ओवरऑल स्ट्रेंथन कर सकें। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या कुछ होगा। आज सुबह के हवाले से बात करें तो 11 से 2 बजे के लिए इवेंट रखा गया था, लेकिन काफी टाइम तक यहाँ मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है मीडिया को फिर आने की इजाजत दी गई।
जैसा कि पीडीपी ने भी कहा कि ये प्रोग्राम उन्होंने शेर कश्मीर पार्क में रखा था और वहां ये चाहते थे कि ऑर्गेनाइज करें, काफी स्पेशियस जगह है, लेकिन फाइनली पीडीपी ऑफिस में इन्हें कन्फाइन कर दिया गया और यहाँ ही ये इवेंट करने को कहा गया। इनके जो एमएलए त्राल है वो यहाँ मौजूद हैं, उसके साथ कई सारे और बड़े लीडर जो पीडीपी के हैं वो यहाँ आए हैं और सिग्नेचर कैंपेन का आगाज भी इल्तिजा मुफ्ती ने ही किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने साइन किया और उसके बाद काफी सारे वर्कर्स अब इस साइन बोर्ड पे साइन कर रहे हैं। और इसका यही मकसद है कि ये इस जो प्राइवेट बिल सबमिट किया गया है फयाज मीर की तरफ से, एमएलए कुपवारा की तरफ से, उसको स्ट्रेंथन करें। और साथ ही साथ इल्तिजा मुफ्ती का ये भी कहना है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है देखना ये होगा कि क्या वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 3 एमएलए सिर्फ पीडीपी के हैं और 3 एमएलए की बदौलत ये बिल पास नहीं हो सकता है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी जमात का इनको सपोर्ट मिलता है तो शराब नोशी पे कंप्लीट बैन लग सकती है। और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि कई सारे जो नए आउटलेट्स हैं, वाइन शॉप्स हैं, वो खासतौर पे जम्मू में और कई सारे ऐसे भी जो कश्मीर में भी ओपन हुए हैं और उसके खिलाफ यहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भी वक्तन फवक्तन बोलते रहे। तो अब आने वाला जो बजट सेशन है उसमें बिल जो है सबमिट किया जाएगा, जो मार्च 3 से शुरू हो रहा है। अब उसमें देखना यह होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।